बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ आलू कीमा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। हर कोई आलू कीमा बना सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैं अपने घर में बनाती हूँ, मैं सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए जल्दी से बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा आलू कीमा बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। आलू कीमा बना रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है कीमा। ये मेरे पास लैम का कीमा है। आप चाहें तो सेम इसी रेसिपी को आप बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। कीमा मैंने लिया है आधा किलो। तकरीबन 1 घंटा पहले अच्छे से वॉश करके तो मैंने इसको ड्रेन होने के लिए रख दिया था, ताकि एक्स्ट्रा जो इसके अंदर एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और यहाँ पर मेरे पास है पोटैटोज़ यानी कि आलू। ये 3 अदद मैंने लिए थे। इनको मैंने छिलके उतार कर मीडियम साइज़ के चंक्स में काट कर तो पानी में भिगो दिया है ताकि ये काले ना हो जाएं। 2 अदद मीडियम साइज़ के अनियन थे, इनको मैंने ऐसे बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। तो ये जो बकाया मसाला जाते हैं इनको मैं डालती जाऊंगी और आपको दिखाती भी जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग पैन। फ्लेम को मैं ऑन कर रही हूँ मीडियम पर। ऑयल ऐड कर लेंगे। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हम ले रहे हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया और इसके अंदर अब हमने ऐड कर लेना है ये जो अनियन हमने काटा है। अब अनियन को हमने फ्राई कर लेना है उतना कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। अनियन अभी हमारा फ्राई हो रहा है। इसके अंदर मैं यहाँ कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिनमें मेरे पास है बड़ी इलायची 1 अदद, 4 लौंगे हैं, 1 टुकड़ा सिनेमन स्टिक का है और 2 छोटी इलायचियाँ हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको भी हमने ऐड कर लेना। अब अनियन गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस इतना ही हमने रखना है। इससे ज़्यादा हमने अनियन को डार्क नहीं करना, नहीं तो सालन का फ्लेवर बहुत ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। इसको भी हमने अनियन के साथ फ्राई कर लेना। 3 अदद मेरे पास सूखी वाली ड्राइड रेड चिली थी, इनको मैं ऐड कर रही हूँ। अब अनियन हमारा अच्छे से भुन चुका है। गार्लिक जिंजर की भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हमने ये कीमा इसके अंदर ऐड कर लेना है। आपने भी कीमे को पहले ही धो कर रख लेना है। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। और हमने कीमे को 3 से 4 मिनट तक इसी तरह भूनना है। उतनी देर भूनना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। कीमे ने पानी भी रिलीज़ किया है, हमने भूनते जाना है। कीमे को 4-5 मिनट भूनने के बाद अब हमने क्या करना है, दूसरे मसाला जात इसके अंदर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ये मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रेड चिली पाउडर डालना है। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट 1 टीस्पून। सॉल्ट को भी आपने एडजस्ट कर लेना अपने टेस्ट के हिसाब से। ये क्रश्ड किया हुआ धनिया है, बहुत ज़्यादा ये पाउडर फॉर्म में नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हम
पाउडर फॉर्म में डालेंगे ना तो सालन की जो लुक है ना काफ़ी डल लगेगी। ये मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। तकरीबन 3 से 4 मिनट अब हम कीमे को फिर से भूनेंगे अच्छे से। मैं इसको ऐसे देखें हल्का सा प्रेस करते हुए कीमे को भून रही हूँ। अब जो इस कीमे ने पानी रिलीज़ किया था ना वो भी ड्राई हो रहा है। देखें, अगर आप इस पॉइंट पर हमें लगे कि कीमा ड्राई हो रहा है और नीचे लगने को है तो थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम भून सकते हैं, बस उतना कि हमें इजीली हो जाए भूनना। 2 अदद टमाटर थे, इनको मैंने ऐसे बारीक सा रफली साइजेस में ही काट लिया है। इसको भी ऐड कर लेना है। योगर्ट है, ये बिल्कुल स्मूथ योगर्ट है। आप चाहें तो आप घर का जमा हुआ भी दही यूज़ कर सकते हैं। ये स्मूथ है बिल्कुल। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया। ये मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन इसको डालने से ना बहुत ही अच्छा एक जो है ना वो फ्लेवर मिलता है सालन को। टमाटर डालने के बाद फिर से कीमा जो है ना वो पानी रिलीज़ कर रहा है। अब हम ढक कर इसको पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट्स तक के लिए। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया ताकि अच्छे से ये स्लो फ्लेम पर पक सके और गल भी सके। अब कीमे को कवर करके पकते हुए तकरीबन 12 मिनट्स हो गए हैं। कीमा तकरीबन हमारा 60 से 70% गल भी चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त और कीमा बहुत जल्द गल जाता है। आपने वहाँ देख लेना है कि थोड़ी देर, हो सकता है आपके यहाँ ज़्यादा टाइम लगे, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं आपको। फ्लेम को मैंने मीडियम पर फिर से कर लिया है। पहले मैंने लो पर कर लिया था जब मैंने कवर दिया था इसके ऊपर। अच्छे से हमने फिर से इसको भून लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये तीखा नहीं होता। ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, ताकि इसके हमारे सालन के अंदर अच्छा सा कलर भी आ जाए। अगर आपके पास नहीं है कश्मीरी रेड चिली पाउडर तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये कोई रेसिपी का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैं कलर के लिए डालती हूँ। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेंगे ताकि मसाला जो है ना वो जलने ना पाए। कीमा अब बहुत अच्छे से भून चुका है। ऑयल भी सरफेस पर नज़र आ रहा है, इसने ऑयल को भी छोड़ दिया है। बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। आलू इनको हमने डाल लेना है। कीमा हमने जितना मर्ज़ी भुना है, लेकिन हमने आलू डालने के बाद 4 से 5 मिनट हमने और भूनना है। साबुत हरी मिर्चें हैं, फ्रेश छोटी छोटी सी हैं, ये मैं खोल नहीं रही हूँ, इसी तरह इनको डाल लूँगी। आप चाहें तो आप इनको बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब हमने ऐड कर लेना है वाटर। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 कप। आपने अपने हिसाब से डालना है कि पोटैटो भी गलने हैं और आपने जो ग्रेवी है थोड़ा सा सॉसी सा रखना है कीमा या ड्राई रखना है, ये आपने अपने हिसाब से वहाँ रख लेना है। अभी मैंने 1 कप डाला है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर और डाल दूँगी ताकि आलू भी गलेंगे। मिक्स कर लिया अच्छे से हमने, कवर कर लेंगे, इसको पकने देंगे अंटल के आलू गल जाएं। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया। सालन को पकते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। चेक कर लेते हैं क्या पोटैटो हमारे गल गए हैं। एंड पर अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, ये तो मस्ट है ना, इसके बगैर तो हमारा जो ये सालन है वो अधूरा है। सॉल्ट को थोड़ा चेक किया था मैंने, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा
और ऐड कर लेती हूँ। सब्ज़ धनिया फ्रेश, इसको हमने ऐड कर लेना है। 1 मिनट मैं इसको कवर करूँगी ताकि गरम मसाले की और धनिए की खुशबू अच्छे से हमारे सालन के अंदर आ जाए। तो मैं इसको बाद में आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। अब यहाँ पर हमारा माशाल्लाह आलू कीमा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा बन के तैयार हो गया है। पटेटो भी मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि कितना अच्छे से ये देखें गल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।